गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टर्लिंग जगह है ग्लासगो से आधा घंटा पहले, जहाँ पे हमें जाना है। और देख के लग रहा है कि रात को बारिश हुई है पूरी। और यहाँ पे ये बिल्कुल हाईवे पे ही होटल था हमारा। अब हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। वैसे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया से थोड़ा अलग है कि इंडिया में 11-12 के आसपास का चेक इन होता है, 1 बजे के आसपास का चेक इन होता है। यहाँ पे होता है चेक इन 3 बजे। तो हमने कल फ़ोन किया था कि अगर हमें अर्ली चेक इन मिल जाए, तो वो तो कह रहे थे 15 पाउंड एक्स्ट्रा, तो उसका कोई लॉजिक लगा नहीं हमें। तो अब हम बस यही करेंगे, यहाँ से निकल के और कुछ खाएंगे, तब तक 3 बज जाएंगे। या 3 बजे का चेक इन है और तब जाएंगे तो अपने दूसरे होटल में। वहाँ से शाम को हमें निकलना है। एंड जो मैं कह रहा था बहुत बड़ी चीज़ है आज, वो ये है, पूरी दुनिया कोल्ड प्ले दिलजीत के कॉन्सर्ट्स के लिए इंडिया में टिकट्स के लिए लड़ मर रही है। हम देखेंगे दिलजीत का कॉन्सर्ट यहाँ पे। इट इज़ 26 सितंबर ग्लासगो में। तो आज का प्लान और व्लॉग प्रॉब्लम बहुत एक्साइटिंग होगा। मैं रील भी इसकी बनाऊंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे अगेन फॉलो ज़रूर करना, जैसा मैं हर व्लॉग में कह रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पे मत जाना, मैं जैकेट अंदर पड़ी है, मैं अंदर से निकला हूँ, इसलिए अभी ऊपर से पहनूंगा वो। तो थोड़ा सा कोल्ड भी मुझे लग रहा है हो गया है। कल जो क्रूज़ में गए थे और उसके बाद सीधी हवा लगी और हम भी बैठे रहे हवाबाजों की तरह, तो अपने आप ठीक हो जाएगा ये भी। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। अभी हम कुछ खाना खाने जाएंगे और सीधा फिर होटल में चेक इन करके तैयार होकर, और वहाँ से हमारा जो अरीना है जहाँ पे दिलजीत का कॉन्सर्ट है, वो बिल्कुल 1 ही माइल दूर है। तो हम पैदल जाएंगे क्योंकि हमारी पार्किंग तो फ्री है ना भाई। ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है दिलजीत के शो के लिए कि अभी बर्मिंघम में उसका शो हुआ था, तो उसने एज अ गेस्ट एंट्री एड शीरन बुलाया था। होप करने में क्या जाता है, क्या पता यहाँ पे भी कुछ आ जाए। एनीवन, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ग्लासगो के सिटी सेंटर में पहुंचे अभी, और यहीं पे थोड़ा टाइम हांडेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या है देखने के लिए, क्या नहीं है। पार्किंग में कार खड़ी कर दी है और फिर हम 3 बजे के आसपास जो होटल का चेक इन टाइम है, उस टाइम में उसके बाद जाएंगे होटल। वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, चेंज करेंगे और फिर जाएंगे हम दिलजीत के कॉन्सर्ट में। 6 बजे का टाइम है वहाँ जाने का। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं, जाते हैं। एक्साइटेड है तो प्रॉब्लली पहले निकलेंगे। दो 2.5 घंटे लगाने के बाद बैक टू द पार्किंग। सिर्फ हांडे है मार्केट सिटी सेंटर की, और कुछ नहीं करा। ब्रांड में जाके देखा क्या है क्या नहीं, इंडिया से क्या डिफरेंट है क्या नहीं। कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंट लगा। महंगा है यहाँ में भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ सस्ती है, बट कुछ अपने लायक लगा नहीं। ऑलमोस्ट जतिन एक जैकेट लेता रह गया ज़ारा से आज दिलजीत के शो के लिए, बट लेटर ऑन उसने दिमाग लगाया, उसको पता था कि वो बाद में नहीं पहनेगा, तो उसने नहीं ली। अब हम जा रहे हैं होटल। 2:35 बज चुके हैं, 2:35 हो चुके हैं। तो 3 बजे होटल का चेक इन है, तो हम होटल में जाके रेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, शाम को निकलेंगे और पंजाबी। होटल पे आ गए थे 3 बजे के आसपास। ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, पीछे की साइड पे पार्किंग है। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा विंडी है, जिस वजह से ठंड ज़्यादा लग रही है। तो बस अब सामान लेने जा रहे हैं अपना पार्किंग में, जो गाड़ी खड़ी, और सही से पार्क करेंगे ताकि हम चाबी वाबी लेने आए थे बस, और देखने आए थे रूम कैसा है। तो सामान उठा के अंदर रखेंगे
आधा तैयार होना है, रुशाली ने तो नहाना भी है, तो वो सब कर कुरा के और फिर हम निकलेंगे। यहीं से पास में है अपना जो क्या कहते हैं अरीना है, तो 6:30 बजे गेट्स ओपन होंगे, तो उसके आसपास ही हम निकलेंगे। 8:30 के आसपास उसका शो शुरू है। एक जुराब पहनेगा, एक क्यों पहनेगा बे? 8:30 से 9:30 एक सेशन है, आधे घंटे का ब्रेक और फिर 1 घंटे का क्या कहते हैं और एक सेशन है। तो फिर गेट लगाया, बोल अब बोल। तो ऐसा कुछ उन्होंने प्लान भेजा है, तो बस अब आराम करेंगे थोड़ी देर और गाड़ी वाड़ी सेट करके, सामान सेट करके अपने आप को लाली लिपस्टिक लगा के निकलेंगे 6:30 के आसपास। क्या हुआ? हुआ मैं जानता है लड़कियों को। 5:10 और अब जाके हम होटल से निकले हैं। दिस इज़ दी आउटफिट, पूरा वाइट क्रीम वाइट जो भी है सब ऑलमोस्ट वाइट पहन के चल रहे हैं। अभी जाएंगे कुछ खाने। इब्रॉक्स भाई, इब्रॉक्स मेरा फोन में नेट है। अरे भाई देखेगा इब्रॉक्स तो ये है लाइब्रेरी। अबे इब्रॉक्स पूरा वही है। तो वाइट का थीम लेके हम चल रहे हैं सारे पहन के, और यहाँ से कुछ खाना खाने जाएंगे, पेट भरेंगे और फिर वहाँ जाएंगे दिलजीत के कॉन्सर्ट पे। अभी 5:10, तो 6:30 से एंट्री शुरू है, 8:30 वो आएगा, तो उसके आसपास ही देखते हैं, बीच में जाने का प्लान करेंगे। और एक्साइटेड क्योंकि अब 11 बजे हम फ्री होंगे, 11:30 जो भी है, उसके बाद प्रॉब्लली कुछ खाने वाने को मिलेगा नहीं या फिर चैलेंज रहेगा, तो देखते हैं जैसा भी हो। उसके बाद भूख तो लगेगी, भूख प्यास, तो उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। ब्रेड बढ़िया, ब्रेड ब्रेड और न्यूटेला चलो, और पीनट बटर, ये तो लास्ट जुगाड़ है ना, उससे पहले कुछ मिला तो वो देख लेंगे। भाई जाने से पहले क्या मूड खराब हुआ है ना। पंजाबी करके रेस्टोरेंट था, सबसे बढ़िया हमारे शेफ को लगा खाना। सरदार बना कैसे, मतलब ढंग से डिटेल्ड रिव्यू। उसने बोला चिकन खाना, एक नहीं खाओ, दो नहीं खाओ, एक खाओ। हाँ खुद ही बोल रहा है कि हमारा नान बड़ा होता है, कम खाओ, इतना खाया नहीं जाएगा। और इसने स्पेशली स्पाइसी बोला है कि स्पाइसी लेना, स्पाइसी लेना। अच्छा, अलग से ग्रेवी थी स्पाइसी, सारा खाना फुद्दू, 2 चिकन दोनों फुद्दू। गार्लिक नान कौन कैसे फकअप कर सकता है भाई? गार्लिक नान, नॉर्मल नान बना के उसके ऊपर पेस्ट लगाई है गार्लिक की नहीं, हल्दी की। हल्दी गार्लिक नहीं, बटर तक नहीं था भाई। और फिर बिरयानी। ओहो, तूने नाम भी क्यों लिया बिरयानी? वो एक्चुअली पुलाव बना के जो पीले चावल होते हैं उसमें चिकन ऊपर से डाल दिया उबला हुआ। वो भी ब्रेस्ट, जो ग्रिल ब्रेस्ट वाला कॉन्टिनेंटल से भी गंदी। ये शेफ की डिटेलिंग। मूड सही करने भी अच्छा होता है, कम से कम वो मैरिनेट करते हैं, उसको रखते हैं ओवरनाइट। ये तो साले ने कच्चा दे दिया था। मूड ठीक करने आए थे कॉन्सर्ट से पहले, यही कर सकते हैं अपना मूड। बिल्कुल अरीना के पास आके लाइनें दिखनी शुरू हो गई हैं वहाँ पे, अब जाके भीड़ दिखी है। ऑब्वियसली इंडिया जैसी लाइन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भीड़ भड़का, बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडोर है तो वेदर प्रूफ होगा, ठंड लगने के कोई चांसेस नहीं है। वैसे होता भी तो हम नाच के गर्म तो कर ही लेते अपने आप को। वैसे भी पाजी गर्म से आउंगे। First view of the stage. Can to walk you in and up the stairs, and the lady at walk you will tell you where to go. Enjoy. Thank you. Oh, भाई stage setup. एक यहाँ पे जैकेट फेंक दो और मैं पकड़ लूँ बस। अबे उसी की क्या रहा हूँ, वो फेंके जैकेट और अपने ऊपर। गरीब तो है ना, पहनता भी डोल्चे गाबाना बैलेंसियागा हो। पहले आगे से फोटो खींच ले इसकी।
सस्ती टिकट तो हमें ये व्यू मिला है, नीचे से हवाबाजी कर दी कि हमें यहाँ से व्यू मिलेगा, ये मिलेगा। हम वहाँ से नीचे से आए हैं और अब ऊपर बैठे हैं, बट अरीना छोटा है तो पूरा व्यू मिलेगा। भाई साहब मज़ा तो बाजी है, तो पूरा मज़ा तो कराएंगे ही कराएंगे। ये बंदा हमें वॉशरूम में मिला था, ये ब्लैक वाला। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सोबर है कि ये ड्रंक है। नहीं तो आ रहा वो उसका दोस्त मजे ले रहा था, कह रहा इसको समझाओ पाजी अपा सोबर ही होने हैं। कुछ तो है, वो जैकेट का थोड़ा है। चल कोई यहाँ नहीं चुराता। ओ भाई साहब बावला कर दिया, बावला। टाइम से आ गया था, 5-10 मिनट बस लेट आया, लेकिन भाई साहब अरीना देख लो, बुरे हाल हो रखे। फ्यूल रिफ्यूल करने जा रहे ना। आहो पाजी गला सूख गया मेरा। फिर की पीड़ा कुछ तो चक्की लाएंगे इथों। अच्छा लै बस भाई पूरा टाइम से है अंधा, मतलब क्या ही कर दिया भाई, क्या ही एज एक्सपेक्टेड। और अभी तो आधा हुआ है, गला बैठ चुका है। सबको बियरों की लाइन है भाई, बियरों और शराबों की लाइन है ये। और वॉशरूम की भी इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, समझ नहीं आ रहा कि पहले भरें या फिर निकालें। कोनु की चाहिए यार, बियर चाहिए आई तो मिल जाऊँ। परफेक्ट कनाडा की चाहिए गड्डी चाहिए, केड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए है कि या कोई ड्रिंक्स ब्रेक आधे घंटे का, अपनी ड्रिंक्स ली, मेरी डाइट कोक है, और अब चल रहा है ऊपर। जल्दी वॉशरूम में लाइन लगी पड़ी थी, फटाफट जाके फटाफट आके हम ऊपर जा रहे हैं। टाइम से आई थिंक हमने मैनेज कर लिया है, अब ऊपर जा रहे हैं। अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो शुरू तो नहीं हुआ है, तो फटाफट अपनी जगह लेंगे। और ये क्या हो रहा है, आ गया about to commence। भाई चिल्लाना बजाओ, बैठ पा दो ये भाई अपने पाकिस्तानी अपने साथ बैठे थे, फुल गला पहले बैठ चुका शो से पहले ही, उसके बाद भी लगा हुआ है भाई, ये नहीं खत्म हो रहा है, ये चाहिए एनर्जी। बट यहाँ पे कंपैरेटिवली मैं और किसी शोज़ में गया नहीं हूँ, बट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है। दिलजीत पाजी की एनर्जी कम नहीं हो रही भाई, वही तो चाहिए, वही पूरा शो बनाएगा। ओ जिलानी ओ रॉन्ग, ओए ये डल जाएगा। तो औजला क्यों बोल रहा है इधर? क्या बोलना है फिर? पंजाबी आ गए हो।
मुक्क गया दिलजीत चलो यार, कार चलो अपने में। वैसे मैं कह रहा हूँ सुन, अगर बाहर कोई गाड़ी लेके आ जाए और उसमें दिलजीत के गाने बजा दे और लोग नाचने लग जाए, ऐसा ही दिल्ली नहीं है। वो तो पता है, तूने तो बना रखी थी। मैं तो बना दूंगा। वही तो कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए क्या मैं वैशाली, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी लेके आए और दिलजीत के गाने बजा के सबको नचवाने लग जाए, मैं नाच लूंगी। मैं हम भी यही चाहते हैं। मैं फोन में नाचने लग जाऊंगा। ईयरफोन लगा तो शुरू कर। भाई मैसिव था, मैसिव। कैसा लगा जत्ती? भाई फिर से जाना है, इन दोनों खत्म ही नहीं हो रहा। इसका मेन प्लान था, क्योंकि इसने तूने कहाँ का मिस किया था? मैंने वैंकूवर मिस किया, फिर कैलगरी मिस किया, दोनों था मेरे पास ऑप्शन। एक वीडियो कॉल पे देखा था बस, वीडियो कॉल पे कैलगरी पूरा देखा और बस टोरंटो का भी ऑप्शन था। वहाँ पे भी मुझे किसी ने बोला आज हम बुक कर रहे हैं, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया क्योंकि काम कर रहा था। ट्रिप का पता लगा, और मतलब ट्रिप तो पहले से ही प्लान हो रही थी, और बीच में शो का पता लगा और भाई साहब हाँ कह रहा है बुक करो। डन डन डन। अब टिकट्स पे बहुत पंगा हुआ था, मैंने तो मना कर दिया था बीच में कि क्या कहते हैं 13,000 रुपये समथिंग की मिल रही थी। इंडिया में तो और बुरा हाल है, बट सरप्राइजिंग अभी भी वेब पड़ी है, मैं खरीदने को राजी हूँ। एक बंदी ने 6,000 वाली 6 या 7 टिकटें खरीद रखी हैं। मत बता भाई, मत बता, कलेश हो जाएगा। तो वही तो वो बोल रही है कि मुझे बेचनी है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो, कह रही है पैसे ले लो। तो पैसे तो मैं तो लेंगे ही, और क्या ऐसे 6,000 में देंगे ना। 6,000 में क्या एक टिकट? अच्छा नहीं बेच रही आप। सरप्राइजिंग बात यह है, इसके जो पूरा ये शो चल रहा है लंदन में, एक शो बुक हुआ, दूसरा इसने अनाउंस किया, दूसरा भी बुक हो गया, तीसरा भी कर लिया। सिर्फ मिलान और ये वाला शो फुल्ली बुकड नहीं था, बट भाई लगा तो नहीं ऐसे कहीं से भी देख के कि बुकड नहीं है। और शुरू में लोगों की, जब मैंने स्टोरी डाली थी तो लोगों का रिप्लाई आया था कि भाई तो खाली है, बट तब तक 1.5 या 2 घंटे थे दिलजीत की एंट्री में, तो ऑब्वियसली खाली होना था। सब हमारी तरह थोड़ी पंक्चुअल है। तो जैसे ही वो आया भाई साहब धूम धड़ाका हुआ, और हाँ अब आपके सामने ही है, कुछ क्लिप्स ही आपको दिखा पाऊँगा जो वीडियो में डालूंगा। बाकी इसकी रील ज़रूर आ रही है भाई, स्मैशिंग रील, और वो उसके लिए द अनटर्न चैप्टर्स इंस्टाग्राम पे ज़रूर। फर्स्ट हाफ ऑफ द व्लॉग मुझे पता था बोरिंग जाएगा, क्योंकि हम एनर्जी बचा रहे थे इसके लिए। भाई 20-25 मिनट की वॉक थी हमारे होटल तक, बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और यहाँ पे बड़ा सही है कि आपको गेट लॉक का कोड दे देंगे, ये जाओ वहाँ पे चाबी पड़ी अपने आप लो, यहाँ पे पार्किंग है, जाओ मरो अपने आप करो, सेल्फ सर्व बंदों की, क्योंकि यहाँ लेबर महंगी है। तो सेम ही सीन है, 20-25 मिनट की वॉक करी और अब जाके हम दिन एंड करेंगे। बहुत टाइम से प्लान किया था, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसके लिए। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30, और ये यहाँ के लिए बहुत लेट है, इंडिया के लिए नहीं है बट यहाँ के लिए बहुत लेट है। तो अब जाके बस हम सोएंगे। भाई लोग हेलो, हम पार कर चुके हैं अपना होटल। चिल्ला के गले बैठ गए, शुरू के 10 मिनट में गला बैठ गया था। तो अब जाएंगे सोएंगे, कल का प्लान सुबह ही करेंगे, क्या करना है वैसे बेसिक प्लान तो बना लिया। तो टिल देन फाइंड योर ओन रीज़न टू स्माइल, बट टू स्माइल एवरी डे। गुड नाइट फ्रॉम ग्लासगो। यहाँ पे ज़्यादा घूमा नहीं क्योंकि हम आए ही स्पेसिफिक काम से थे यहाँ पे। तो अगेन इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, रील आ गई होगी उस पर अब तक, और देख लो जाके, और टैग करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करो। गुड बाय, गुड नाइट।